दोस्तों दो पैरेलल व्यूज़ चल रहे हैं। एक जो मैंने आप तक काफ़ी दफ़ा पहुँचाया है कि जिस काम में आपका पैशन होता है, जिस काम में आपको ये लगता है कि यार अगर कुछ करना है तो यही करना है, उसमें कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। एक पैरेलल ओपिनियन ये है जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आज। वो ये कह रहे हैं कि जिस काम में आप स्किलफुल हैं या जो काम डिमांड में है, कोई लाइन जैसे आजकल ऑनलाइन जो मार्केटिंग कर रहे हैं या जो ऑनलाइन सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो भी एनीथिंग विच इज़ इन वोग, जो डिमांड में है, अगर आप उसको फॉलो करो तो उसमें आपको इतनी कामयाबी मिलेगी कि वो पैशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा। सो दीज टू डिफरेंट व्यूज़ आर गोइंग आउट देयर। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड व्यू है ना, वो लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो पैशन को एक विशफुल थिंकिंग के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझो, क्योंकि पैशन होता है कि आपको वो काम इतना पसंद है, उसके लिए कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, कामयाबी 5 साल तक ना मिले तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज यू लव डूइंग दैट। मतलब आप विशफुल थिंकिंग को पैशन के साथ कंफ्यूज मत करो। विशफुल थिंकिंग होती है कि जी आपने शाहरुख खान को देखा या आपने विराट कोहली को देखा कि क्या लग्जरी के साथ जी रहे हैं और सड़क पे जाते हैं तो लोगों का हजूम आता है उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। दैट इज़ विशफुल थिंकिंग कि यार काश मैं भी ऐसा कर पाऊँ या मेरे साथ भी ऐसा हो। पैशन ये है कि अगर शाहरुख खान की बैक पेन हो रही है और उसको 16 घंटे शूटिंग करनी पड़ रही है, वो शूटिंग ना सिर्फ कर रहा है बल्कि इंजॉय कर रहा है डिस्पाइट दैट पेन। या विराट कोहली की उंगली में अगर फ्रैक्चर आ गया है फील्डिंग करते हुए, उसके बावजूद वो फिर से उसको टेप करके बैटिंग कर रहा है और इंजॉय कर रहा है। पेन उनको बॉदर नहीं कर रही, बिकॉज दे लव देयर जॉब सो मच। ये पैशन है। लेकिन अगर आप ये समझो कि जो पॉपुलैरिटी मिलती है, जो ग्लैमर मिलता है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन नॉट द एक्चुअल हार्ड वर्क, तो वो पैशन नहीं है। दैट इज़ विशफुल थिंकिंग। तो उस विशफुल थिंकिंग को फोकस करके ये जो दूसरा ओपिनियन, किसी ने किताब भी लिखी, काफ़ी बिकी, कि डोंट वरी अबाउट पैशन। आप ये देखो कि कौन सी लाइन में फ़ायदा है, कौन सी लाइन में प्रॉफिट है, और जब आप पैसा कमाओगे तो पैशन अपने आप आ जाएगा। आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन। वो लंबा नहीं चलता। क्या होगा कि कामयाबी आ जाएगी लेकिन खुशी नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस बात पे फोकस करो या इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो ये लोग कह रहे हैं उसके पीछे उनका जो मकसद है वो ये है कि आप लोग पैशन को एक विशफुल थिंकिंग के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ग्लैमर है, उसमें कामयाबी है, उसमें पॉपुलैरिटी है, दैट इज़ नॉट पैशन। पैशन है कि दर्द से बुरा हाल है लेकिन वो काम करना है और वो दर्द के बावजूद काम करने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज यू इन्जॉय दैट सो मच। अगर वो फीलिंग आप में है, अगर वो पैशन आप में है, देन फॉलो दैट एंड देन डोंट वरी अबाउट द सेकेंड ओपिनियन कि कौन सी लाइन फैशन में है या कौन सी लाइन में फ़ायदा है। जिस लाइन को, जिस काम को आप दिल से एंजॉय करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर वो पैशन एक ट्रू पैशन है तो कामयाबी को कोई रोक नहीं पाएगा। और आप देखोगे कि हर मोमेंट जो आप उस काम में गुजार रहे हो इज़ सो एंजॉयबल, एंड दैट इज़ वेयर द सक्सेस विल कम फ्रॉम। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको ये दे दूँ कि पैशन को विशफुल थिंकिंग के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।